नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। खजराना गणेश मंदिर पर 3 दिवसीय चतुर्थी मेले का हुआ शुभारंभ। कलेक्टर, निगम आयुक्त सहित कई अधिकारी हुए शामिल। फिर विश्व कीर्तिमान बनाएगा अपना इंदौर। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाए गए पौधे अब बन रहे पेड़। अपराधियों ने लड़के की आवाज में बात कर 150 लोगों से ठगे 13 लाख, बना लेते थे न्यूड वीडियो। इंदौर में थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों को डीसीपी ने किया दंडित। 2 पुलिसकर्मियों को 1,000 से दंडित किया गया। शहर में दिन दहाड़े चोरों ने लाखों की चोरी। कई ताले तोड़कर चोरों ने की वारदात। डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए गए थे दंपति। क्राइम ब्रांच द्वारा मादक पदार्थ जब्त कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। विशाल और राजिक नामक युवक को पकड़ा गया। इंदौर में दवा कंपनी में 88 लाख की धोखाधड़ी। दवाइयां सभी ग्राहकों को न भेजकर अपनी भाभी की फर्म में की थी जमा। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर पर आज से 3 दिवसीय चतुर्थी मेले का शुभारंभ हुआ, जिसमें कलेक्टर, निगम आयुक्त सहित कई अधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने भगवान का दर्शन कर पूजन अर्चन किया। साथ ही परंपरा के अनुसार ध्वजा पूजा में भी शामिल हुए। वहीं आज तिल चतुर्थी के मौके पर भगवान का गणेश का 3 करोड़ रुपए के आभूषणों से श्रृंगार किया गया। दरअसल इंदौर के खजराना में स्थापित विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को तिल चतुर्थी के मौके पर विशेष पूजन की परंपरा है। वहीं इंदौर के कलेक्टर और निगम आयुक्त ने भी पारंपरिक रूप से खजराना गणेश मंदिर पहुंचकर विघ्नहर्ता के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। इस मौके पर मौजूद सभी अधिकारियों ने इंदौर में शांति और उन्नति की कामना की। गौरतलब है कि इंदौर में प्रसिद्ध प्राचीन गणेश मंदिर खजराना में हर साल की तरह तिल चतुर्थी के दिन विशेष पूजन का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह और निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने पूजन अर्चन कर भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही खजराना गणेश मंदिर में तिल चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश को 1.25 लाख तिल के लड्डुओं का भोग भी लगाया गया। साथ ही मंदिर परिसर में फूलों आई विशेष सज्जा भी की गई है। कलेक्टर और निगम आयुक्त ने भक्ति और आस्था का निर्वाह करने के साथ ही शहर को साफ, स्वच्छ और पर्यावरण का ध्यान रखने की भी समझाइश की है। आज तिल चतुर्थी का महोत्सव का आज पावन अवसर है और भगवान गणपति की कृपा इंदौर वासियों पर सदैव बरसे। इंदौर शहर में सुख समृद्धि आए, ऐसी हम लोगों ने कामना की है और इंदौर शहर हर अपने प्रयासों में अव्वल रहे, नंबर 1 रहे। स्वच्छता सर्वेक्षण भी आ रहा है, तो ये कामना भी हम लोगों ने करी है कि हमारा शहर हमेशा सुख, समृद्ध, स्वच्छ ऐसा बना रहे। यही हम लोगों ने कामना की है। गणेश मंदिर में आज तिल चतुर्थी पर्व पर यहाँ पर ध्वजा पूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के इस शुभ अवसर पर मैं सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज के दिन का बड़ा ही विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है आज के ही दिन अहिल्या माता ने जो ये मंदिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करी थी और उसी के उपलक्ष्य में तब से तिल चतुर्थी का ये महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। तिल चतुर्थी का दिन भगवान खजराना गणेश जी की पुनः प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और कालांतर से ही माँ अहिल्या देवी होलकर के वक्त से ही 1 दिवसीय यहाँ पर मेला भरता था और अब धीरे धीरे यह 3 दिवसीय मेला यहाँ पर आयोजित होता है। और आगे अब मंदिर प्रबंध समिति की ऐसी इच्छा है कि यह माघवदी तिल चतुर्थी मेला जो है अगले वर्ष से 1 माह का यहाँ पर खजराना गणेश मंदिर में पूरे 1 माह तक तिल चतुर्थी मेला लगेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर में लगाए गए पौधे अब पेड़ बन रहे हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि परिवारजनों ने रेवती रेंज में 12,40,000 पौधे रोपकर विश्व कीर्तिमान बनाया था। अब इंदौर इन सभी पौधों को जीवित रखते हुए पेड़ बनाने का एक और कीर्तिमान स्थापित करेगा। ये प्रकल्प क्लीन इंदौर को ग्रीन इंदौर बनाने की हमारी पहल के साथ प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा का भी प्रतीक है। अनजान लड़कियों से चैटिंग के शौकीन जमकर ठगा रहे हैं। अपराधी अश्लील चैटिंग कर उनकी जेब खाली करवा रहे हैं। पिछले साल 158 लोगों ने 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। अपराधी वॉइस चेंजर से लड़कियों की आवाज में बात करते हैं। ठगी के शिकार होने वाले में छात्र, व्यापारी और निजी कंपनी के कर्मचारी शामिल हैं। एडिशनल डीसीपी राजेश दंदोटिया ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। वीडियो बनाने के बाद पीड़ित के पास फर्जी क्राइम ब्रांच अफसर कॉल लगाते हैं। उस पर महिला के साथ वीडियो बनने और यौन शोषण का आरोप लगाया जाता है। पीड़ित गिरफ्तारी और बदनामी के डर से रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है।
एडीसीपी के मुताबिक कई लोग तो रुपए गवा कर भी बदनामी के डर से शिकायत नहीं करते हैं। इंदौर में 2 दिन पहले पतंग के मांझे से घायल हिमांशु सोलंकी की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस पूरे मामले में परिजनों द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों के बीच डीसीपी द्वारा लापरवाही सुनिश्चित करते हुए थाना प्रभारी और 2 पुलिस कर्मियों को अर्थदंड से दंडित किया गया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि 3 दिन पहले 14 जनवरी को मनावर का रहने वाले बीए के छात्र हिमांशु सोलंकी अपने दोस्त विनोद के साथ अन्नपूर्णा क्षेत्र किराए के कमरे में खाना बनाने के दौरान गैस की टंकी खाली हो गई थी, जिसे लेने के लिए वह चंदन नगर क्षेत्र में अपने एक परिचित के यहां पर जा रहे थे कि तभी द्वारकापुरी क्षेत्र के ब्रिज के यहां पर पतंग के मांझे से घायल हो गए थे और गले पर गंभीर चोट आई थी। इलाज के दौरान हिमांशु सोलंकी की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में परिजनों द्वारा शव को थाने के बाहर रखकर आक्रोश जाहिर किया गया था। गंभीर आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम में डीसीपी ऋषिकेश मीणा द्वारा थाना प्रभारी आशीष को 5000 का अर्थदंड से दंडित किया गया था। यह दंड अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों पर किसी तरह का कोई नियंत्रण न रखना और क्षेत्र में हुई घटना में संज्ञान न लेने की लापरवाही को लेकर किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर थाने पर ही पदस्थ प्रधान आरक्षक प्रताप पटेल और सहायक उप निरीक्षक कमलेश डावर पर 1000 का अर्थदंड दिया गया है। यह दंड लापरवाही बरतने और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जानकारी उपलब्ध न कराने, साथ ही साथ बीट स्तर पर पुलिस कर्मियों को घटनास्थल की तस्वीर न करने को लेकर दंडित किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में परिजनों द्वारा पुलिस अधिकारियों पर पतंग के मांझे के वीडियो मोबाइल फोन से डिलीट करने तक के आरोप लगाए गए हैं, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुए। डीसीपी जॉन फोर्सर के द्वारा एक जो मामले में जो संवेदनहीनता दिखाए जाने पर थाना प्रभारी और एक एससीएम और ड्यूटी ऑफिसर, इन 3 लोगों को अर्थदंड दिया गया है। थाना प्रभारी को 5000 रुपये का अर्थदंड और एससीएम और ड्यूटी ऑफिसर को 1000 का अर्थदंड दिया गया है। इसमें मीडिया में खबरें चल रही थी कि एक जो फरियादी है, एक 20 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बाद उसको एक थाने से दूसरे थाने पर भेजा जाना, ये निश्चित रूप से संवेदनहीनता का दर्शाती है। ऐसी स्थिति में संवेदनहीनता एवं लापरवाही पाए जाने पर इन तीनों को डीसीपी जोन 4 सर ऋषिकेश मीणा सर के द्वारा अर्थदंड दिया गया है। इंदौर में डॉक्टर के पास इलाज करने गए दंपत्ति के यहां दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अज्ञात चोरों द्वारा अंजाम दिया गया है। तो वहीं नजदीक में लगे हुए अन्य घर में भी वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे, जहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीर कैद हुई। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित नरीमन पॉइंट सिटी में रहने वाले रंजन नामक व्यक्ति के घर में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे के लगभग वह डॉक्टर को दिखाने के लिए परिवार के साथ गए हुए थे। घर में ताला लगा हुआ था, तभी चोरों ने घर में घुसकर 5 लाख के करीब सोने चांदी के आभूषण और 90,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। वहीं घर में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज पे किसी भी प्रकार की कोई तस्वीर नहीं पाई गई, क्योंकि चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। लेकिन इसी दौरान घर के नजदीक एक बिल्डिंग में भी वह चोरी करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीर कैद हुई है। इस आधार पर पुलिस इन चोरों की तलाश में जुटी हुई है। हमारे द्वारा उस पर एफआईआर रजिस्टर की गई है और टीमें सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल एनालिसिस कर रही हैं। इसमें मोटे मोटे तौर पर जो अभी समझ में आया है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, वो ये है कि एक मैजिक गाड़ी आती है और चोर उसी के अंदर हैं, और अभी कितने लोगों चोरों की क्या संख्या है अभी क्लियर नहीं हो पाया है, बट अभी चूंकि हमारी टीम लगी हुई है तो संभवतः जल्दी हम इसमें क्लियरिटी लाएंगे। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ की तस्करी और बेचने वालों के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 64 ग्राम मादक पदार्थ और मोटरसाइकिल बरामद की गई। मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी राजेश त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल से भाग रहे युवकों को चेकिंग कर पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि 2 अलग अलग कार्रवाई की गई है, जिसमें पहली कार्रवाई स्नेहलतागंज के पशु चिकित्सालय के नजदीक से विशाल राव निवासी राजस्थान प्रतापगढ़ के युवक को पकड़ा गया है, जो कि मेडिकल की दुकान पर ही काम करता है और प्रतापगढ़ से मादक पदार्थ लाकर इंदौर में बेचता था, जिसके पास से 53 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया है। तो वहीं दूसरी कार्रवाई चीमनबाग के खाली मैदान में पुलिस को देख भाग रहे युवक को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसका नाम राजिक खान है, जिस पर पहले भी चोरी का प्रकरण दर्ज है, जिसके पास
11 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि मोबाइल खंगोलने के दौरान यह भी पता लगा कि कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ग्राहकों तक मादक पदार्थ पहुंचाया जाता था। उन व्हाट्सएप ग्रुप को भी क्राइम ब्रांच जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसमें एक विशाल राव नाम का एक व्यक्ति है जो 24 साल का लड़का है। ये मेडिकल की दुकान में काम करता है और साथ में ड्रग्स भी यहाँ सप्लाई करता था। इसकी जब सूचना मिली तो 53 ग्राम ड्रग्स है इसके कब्जे से मिली है। ये मोटरसाइकिल से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्राइम ब्रांच की पुलिस ने इसको घेराबंदी करके पकड़ा है और इसके कब्जे से ये ड्रग्स बरामद किया है। ये प्रतापगढ़ में आसपास के इलाकों से ड्रग्स लेकर के और यहाँ पर ये सप्लाई करने की पहले भी 1-2 बार यहाँ इंदौर में आ चुका है। जब इसकी सूचना मुखबिरों से मिली तो क्राइम ब्रांच ने इसको योजनाबद्ध तरीके से पकड़ा है। एक दूसरा व्यक्ति राजिक खान है जो 35 वर्ष का लड़का है और इसके खिलाफ ऑलरेडी चोरी के मुकदमे हैं। यहीं इंदौर जूना रिसाला का रहने वाला है। इसके बारे में भी जानकारी मिली कि अभी लोकल लेवल पर कई लोगों को ड्रग्स बेचता है। तो इस पर जब मुखबिर की सूचना पर जब क्राइम ब्रांच ने घेराबंदी की तो इसके कब्जे से भी लगभग 11 ग्राम एमडी मिला है और ये ट्रकों के टायर के रिमोल्डिंग का काम करता है। इंदौर के एक बड़े तबका कारोबारी ने अपने कर्मचारी और उसकी भाभी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की है। कारोबारी के अनुसार आरोपी कर्मचारी उनके यहाँ अकाउंटेंट के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी देखता था। इस दौरान उसने दवाइयां सही ग्राहकों को ना भेजकर अपनी भाभी की फर्म में भेज दी और कंपनी के साथ लगभग 87 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोटिया ने बताया कि राजेश पुत्र किशन चंद गंगवानी निवासी स्कीम 74 विजयनगर की शिकायत पर पुलिस ने कपिल रघुवंशी निवासी लीडर्स एनक्लेव सोसाइटी और उसकी भाभी सोनाली के खिलाफ फर्जीवाड़े का केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता राजेश निकेम ड्रग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक है। राजेश ने अपनी शिकायत में बताया कि कपिल कंपनी में 5 साल से अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहा था। डिलीवरी के नाम पर वह दवाइयां दुकानदारों को पहुंचाने का बोलता था, लेकिन यह माल उसकी भाभी सोनाली के फर्म त्रिमूर्ति ट्रेडर्स में भेज दिया जाता था। वहां से दवाइयों को बेचकर रुपए सोनाली की फर्म में जमा की जाती थी। कंपनी में दुकानदारों की उधारी बढ़ने पर राजेश ने कपिल से हिसाब मांगा और दुकानदारों के पास रिकवरी के लिए अपने कर्मचारी भेजे। तब यह पता चला कि दुकानदारों को दवाइयां मिली ही नहीं। डिलीवरी की जो रसीदें कंपनी में जमा की थी वे सभी फर्जी थी। इसके अलावा कपिल ने अकाउंट संभालते समय बैलेंस शीट में भी हेरफेर किया और मर्ग सॉफ्टवेयर में डेटा बदल दिया। शिकायत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने जांच कर कपिल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है।